तो कंजूस निकले उत्तराखंड के सांसद, ये बात क्यों कही जा रही है? दरअसल लोकसभा चुनाव की बेला नजदीक आ चुकी है। नेता जहां जनता को रिझाने के लिए नए नए वादे और दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी मौजूदा सांसदों की पोल खोल का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसद जिन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च करने में कंजूसी बरती है, आंकड़े सामने आए तो सवाल खड़े होंगे। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। खजाने में कैद रह गई सांसद निधि को लेकर उत्तराखंड की सियासत हिलोरे मार रही है। सवाल ये कि हमारे माननीय सांसदों आखिरकार सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी क्यों साबित हुए? चलिए सबसे पहले सांसदों की सांसद निधि का बही खाता देख लीजिए। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसदों की 61% सांसद निधि खर्च होने को शेष है, जबकि 85 करोड़ की सांसद निधि में से 22.02 करोड़ की निधि सांसद महोदय जारी ही नहीं करा सके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सांसदों की 61% सांसद निधि यानी 54.49 करोड़ की राशि सांसद महोदय खर्च नहीं कर पाए हैं। और ये हाल तब का है जब उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं और जनता विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर तरसी हुई निगाहों से देख रही है। अब ऐसे में मौसम चुनावी है तो कांग्रेस भी कहां मौका खोने वाली थी। बकायदा सांसद निधि न खर्च करने में कंजूस रहे उत्तराखंड के सांसदों की पोल खोल का बखान कर ये साबित करने की कोशिश शुरू हो चुकी है कि सांसदों ने कोई काम किया ही नहीं, जबकि भाजपा का तर्क है कि उत्तराखंड में कोविड काल के दौरान सांसद विकास के काम नहीं कर पाए। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। जोत सिंह बिष्ट जी बीजेपी के चेहरे हैं, आशीष नोटियाल जी कांग्रेस के चेहरे हैं, विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बिष्ट जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। देखा आपने अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड? जी सुन रहा हूं मैं। नहीं सुन रहे हैं सर, देख भी लीजिए। जी आपके सांसद अपनी सांसद निधि नहीं खर्च कर पाए, तो फिर ये जो गंगोत्री से हरिद्वार तक विकास की गंगा बहाने का जो आप लोग दावा करते हैं, ये गंगा फिर बहा कहां रही है? देखिए, आपने जो बात कही सांसद निधि खर्च नहीं हुई, सांसद निधि का जो मकसद था कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर किसी ऐसी महत्वपूर्ण योजना के लिए समय से पैसा नहीं दे पा रही तो उस दशा में सांसद या विधायक के पास ये अधिकार रहे कि वो एक निश्चित धनराशि उस योजना के लिए दे सके और वो जनहित के काम में उसका उपयोग हो सके। ठीक, ऐसी बाध्यता तो बिल्कुल नहीं है कि सांसद निधि को साहब खर्च करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि विकास की गंगा जरूरत, आज देश के अंदर मोदी जी के शासन में जिस तरह से केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें विकास की योजनाओं को अंजाम दे रही हैं, विकास योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है, जिस तरह से छोटे से लेकर बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें जहां जहां जरूरत पड़ रही है सांसद जो है अपनी सांसद निधि से जहां पर अटकी पड़ रही वहां पर पैसा दे रहे हैं, जहां पर अटकी नहीं पड़ रही तो वहां पर जो है कि आप तो उत्तराखंड को बहुत करीब से जानते और देखते आए हैं। इतना अनुभव नहीं है मुझे जितना आपको है, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था। यही पैमाना, तो आपने कहा कि कोई बाध्यता नहीं है एक सांसद के लिए सांसद निधि खर्च करना, लेकिन यही पैमाना तो अजय टमटा पे भी लागू होता है, तो फिर उन्होंने कैसे कर दिया? नहीं, सवाल आप सांसद और विधायक निधि दोनों, राज्य के अंदर विधायक निधि और केंद्र से सांसद निधि, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो राज्यसभा का सदस्य हो, खर्च करने की जब बात आएगी, मैं अभी आपने सांसद निधि का जिक्र किया, मेरे सामने विधायक निधि का भी आंकड़ा पड़ा हुआ है जी। और जो कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगा रही है उसके 2 बड़े नेता प्रीतम सिंह जी जी और यशपाल आर्य जी,
उनकी विधायक निधि का जो 22-23 का ब्यौरा है, उसको अगर आप उठा करके देखेंगे, जो फरवरी के महीने की रिपोर्ट है। सर मैं वो सवाल कांग्रेस से करूंगा, लेकिन आप कम से कम ये तो बताइए, यही पैमाना तो अजय टमटा पर भी लागू होता है। उन्होंने फिर कैसे खर्च कर लिया अपनी सांसद निधि? उनके क्षेत्र में अगर उनको जरूरत महसूस हुई होगी तो उन्होंने उसको खर्च किया, और जिस क्षेत्र में जरूरत महसूस नहीं होगी। वाह सर, इसका मतलब तो राम राज्य आ गया सर, विकास की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपके सांसदों को अपने क्षेत्र में। सवाल राम राज्य का नहीं है, सवाल चावला जी इस बात का है कि पैसा जो सांसद के अधिकार क्षेत्र में है उसका उपयोग जनहित में हो। ठीक, आशीष जी, जहां से प्रस्ताव आए होंगे, हाँ। उन्होंने उन प्रस्ताव के आधार पर जो उपयोगी योजना समझी उसके लिए पैसा दिया। ठीक, एक और मिनट, अगर नहीं समझी तो उसके लिए जबरदस्ती थोड़ी ठीक, देना। आशीष जी, हाँ जी, विश जी जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क वाजिब है या फिर नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, कहने की बातें हमने नहीं किया तो उसने भी नहीं किया, ये सब बोलने की बातें हैं। जिसने नहीं किया उसने गलत किया। आज आप देखिए, उत्तराखंड हमारा पूरा त्रस्त है। जनता इतनी परेशान है, आपदा से लेकर हर चीज में परेशान है। कहीं ना कहीं सांसद और विधायक पे निधि इसलिए होती है कि आप लोगों के विवेक पे डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ खर्च कर सकते हैं। आप जनता के संपर्क में ही नहीं रहना चाहते, आप जनता से मिलना ही नहीं चाहते, आप उनका दुख दर्द देखना ही नहीं चाहते। आर्थिक सहायता के नाम पर इतने लोग बेचारे सांसदों विधायकों के चक्कर काटते हैं, लाखों रुपए का उनका बिल होता है, 5,000 2,000 पकड़ा के उनको शांत कर देते हैं। तो जब पैसा है तो जनता के काम आना चाहिए। सांसद निधि से आर्थिक सहायता का क्या मतलब है? आप जनता के संपर्क में नहीं है। नहीं, सांसद निधि और आर्थिक सहायता दोनों अलग अलग बात है ना आशीष जी। ये रिलेट कर रहे हैं ना आशीष जी, जो बता रहे हैं कि आर्थिक सहायता। नहीं, आर्थिक सहायता अलग मसला है। सांसद निधि का उपयोग किन कामों के लिए हो सकता है? एक मिनट, अगर वही पैमाना आशीष जी जो बात जोत सिंह बिष्ट जी ने कही कि भाई ये पैमाना तो फिर विधायक निधि पे भी होता है, और विधायक निधि ना खर्च करने के मामले में आपके दो बड़े दिग्गज चेहरे दोनों खर्च नहीं कर पाए विधायक निधि, ना तो यशपाल आर्य और ना ही प्रीतम सिंह जी। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा आपको कुछ अच्छा सीखना चाहिए। आप ये मत सीखिए कि उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। आज हम आरोप क्यों लगाएगा ना? ठीक है, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। जो अपना काम ठीक कर रहा होगा तो सवाल उनसे भी होना चाहिए और सवाल आपसे भी होना चाहिए। सवाल होना चाहिए, क्या आपके क्षेत्र की जनता खुश है सरकार के किए गए कार्यों से? उन्हें किसी चीज के लिए कोई जरूरत नहीं है। जनता त्रस्त है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कई समस्याएं होती हैं। लोग आज की डेट में बड़ी बड़ी सड़कें बना के लोग जरूर रख लेते हैं, पर जब गली मोहल्ले में 50-100 मीटर सड़क बनाने की बात आती है तो ये लोग पीछे भाग जाते हैं। ये लोग उस काम को करने को तैयार नहीं होते। जब फंड था तो जनता के काम आता, आपको ही और अच्छा जनता समझती, आपका ही और विकास होता। ये सोचती। एक मिनट विपिन खन्ना साहब, ये मसला है, और क्या इस मसले के आधार पर जनता पैमाना तय करती है कि भाई वोट देना है या नहीं देना? बिल्कुल तिलक जी, अगर जनता को दिखता है कि सांसद विकास कार्य कर रहे हैं और विकास निधि को खर्च कर रहे हैं जनता के ऊपर विकास कार्यों पे, तो बिल्कुल ये जीत का पैमाना होता है और वोट देने का पैमाना भी होता है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तिलक जी बात करें तो जब सांसद ही गायब है तो विकास कहां से होगा और निधि कहां से खर्च होगी? अभी हमारे वरिष्ठ जोत सिंह बिष्ट जी कह रहे थे कि विकास में जो पैसा है उसकी कोई कमी नहीं है, भरपूर पैसा है। बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को, भरपूर केंद्र सरकार ने कर्ज लिया है और कर्ज तले जनता को डुबो दिया है, तो पैसे की कमी तो नहीं है। लेकिन अगर आप हर बात पे केवल कोरोना का रोना रोने बैठ जाएंगे कि जी कोरोना था इसलिए हम सांसद निधि को खर्च नहीं कर पाए, तो ये तो मैं समझता हूँ कोई भी समझने वाली की बात नहीं है। खन्ना साहब, पढ़े लिखे प्रवक्ता इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, पंजाब का कर्ज मालूम है कितना है? मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पंजाब का पूछ रहा हूँ आपसे। तिलक जी, पंजाब सरकार ने एक साल में कर्ज नहीं लिया है। अच्छा, एक साल में कोई कर्ज नहीं लिया है? 10 साल हो चुके हैं तिलक जी, समझने वाली बात है। अच्छा ठीक है, अभी पंजाब पे कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कर्ज नहीं लिया है तो ठीक वही वैसे ही है जैसे आप वो कह रहे थे कि भैया ये रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट जो बना दिया था वो वाला मसला भी था। खैर छोड़िए, लेकिन खन्ना साहब नहीं मुस्कुराइए मत, मैं बहुत गंभीर विषय है। विधायक निधि नहीं खर्च करते, सांसद निधि खर्च कर। अब आशीष जी की बात ही कह रहा हूं, जब इतने पीड़ित है जनता तो फिर ये बार बार चुन के क्यों आ रहे हैं? पहले 2014 में 5,
फिर 5। तिलक जी चुनने की बात थोड़ा सा रोकिए। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है, सांसद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो जो रोज कभी देहरादून में, कभी टिहरी में, कभी उत्तरकाशी में, हल्द्वानी में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ करके और पतझड़ की तरह जो है बरसात हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका जवाब भी मेरे दोनों मित्र दे दीजिए कि साहब अगर सरकार गलत काम कर रही है, मोदी जी की सरकार हो चाहे ठीक, गांधी जी खन्ना की साहब सरकार पहले हो, आप, फिर आशीष जी आप। तिलक जी अगर विकास की गंगा बह रही होती तो मुझे लगता है यूसीसी का ढोल ना बजाना पड़ता। अगर विकास की गंगा बह रही होती तो सीएए का ढोल ना बजाना पड़ता। अगर भारतीय जनता पार्टी से विकास के बारे में पूछा जाए तो वो कभी मजारे तोड़ने पे लग जाती है, तो कभी वो 3 तलाक और लव जिहाद की बात करने नहीं, लगती सीए है। से दिक्कत क्या है? जी नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है तिलक जी। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ, दिक्कत क्या, बताओ ना दिक्कत क्या है? तिलक जी दिक्कत ये है कि रोजगार आप नहीं दे पाए, वादा आपने वो सर भी किया सीए था। से क्या दिक्कत महिला है ये सुरक्षा बताओ आप आप। नहीं दे पाए, वादा आपने वो भी किया था। खन्ना साहब डॉलर- सीए से दिक्कत क्या है ये बताओ। मैंने कहा ना तिलक जी, दिक्कत अच्छा कुछ नहीं नागरिकता है। मिलेगी या छिनेगी उससे? दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं क्लियर करो ना, आपने देखिए- सीए का जिक्र किया, मैंने नहीं किया। बिल्कुल क्लियर करो। बिल्कुल ना नागरिकता कपड़ों से- मिलेगी या छिनेगी? कपड़ों से पहले कपड़ों क्लियर से करो। पहचानने वाले लोग अगर सीएए लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खन्ना कोई दिक्कत नहीं है। साहब, खन्ना साहब देखिए, अब उस शाहीन बाग में आके फिर बिरयानी मत खिलाइए सबको। मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे कि सीएए से सदस्यता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी या फिर छिनेगी? बस एक छोटा सा सवाल है। देखिए वो तो जब कानून आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तब पता लगेगा कि यही तो छिनेगी या- दिक्कत है। अभी तो इस विषय यही में तो मैं कोई दिक्कत है कि टिप्पणी आप लोग या तो नहीं पढ़ते नहीं हो या फिर भ्रम समझना फैलाते नहीं हो। है। मैं कोई टिप्पणी इस पे या कर नहीं फिर सकता या तो अभी। आप लोग पढ़ते नहीं हो या भ्रम फैलाते हो। वहां सदस्यता छीनने का मसला ही नहीं है। मेरा वहां सवाल का जवाब- नागरिकता छीनने का मसला नहीं है। आप भ्रम फैला रहे हैं यहाँ पर खन्ना साहब। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो इस बात को कहा ही नहीं तिलक जी कि सदस्यता छिनेगी सर या सदस्यता मिलेगी। नागरिकता छिनेगी नहीं, मैंने नागरिकता कहा दी इस बात जाएगी, को। तो वहां आप क्यों भ्रम तिलक फैला रहे हो? नहीं, गलत कोट कर रहे हैं आप। मैंने इस बात सर को आप नहीं ही तो कहा कोट है। कर रहे हो, मैंने सीए ले आपको ये कहा है या तो बताओ ये कि विरोध अगर- हमारा, तो मैं मैं भी ये पूछूं कह किस रहा हूं, हिसाब से। अगर विकास की गंगा बहाई होती तो रोजगार पर बात करते, महिला सुरक्षा पर बात करते, ठीक, रुपए पर बात आशीष नोटियाल जी करते, कर्ज जवाब पर बात दीजिए। करते। जो सिंह ऋषि ने कहा कि अगर हमने इतनी ज्यादा दिक्कत की है तो फिर आप लोगों के नेता हमें क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को? देखिए निश्चित ही कुछ लोगों को सत्ता का भी शौक होता है, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। एक बात बताएं, अगर इतना ही विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप कोई 10-20 लोग चले जाएंगे तो और ज्यादा विकास हो जाएगा क्या? उससे आपके जाने से क्या होगा? वो तो मोदी जी कर रहे हैं, पूरी भाजपा थोड़ी विकास कर रही है, एक अकेले मोदी जी कर रहे हैं। भाजपा में सिर्फ एक ही आदमी है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी। वो ये नहीं कहते भाजपा की गारंटी, वो कहते हैं मोदी की गारंटी। ये लोग जो साथ में जा रहे हैं उन्हें अपना भविष्य अगर कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है, आम आदमी में नजर नहीं आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कल तक जब मनीष खंडूरी आपके ऐसे नेता जिनका नाम अंकिता हत्याकांड में बड़ी चिंता किया करते थे कि अंकिता हत्याकांड हो मैं कह रहा हूं, गया ये जो सारे सवाल हैं, उस वीआईपी का नाम बताना आपके चाहिए साथ था किसी को। कांग्रेस में एक आम हफ्ते आदमी पहले पार्टी बात में को जो लोग बोलते हैं थे, वो लगातार भारतीय 2 जनता साल से पार्टी पार्टी में लड़ाई दौड़ कर लगा रहे रहे हैं, हैं, रोज और दौड़ रहे हैं, अचानक रोज भारतीय छोड़ रहे हैं जनता पार्टी चले को। जाते हैं, आपको भूल जाते अपना हैं कुंडा अंकिता समझ नहीं रहा। हत्याकांड, भूल एक जाते हैं परिवार भूख दिल्ली कानून, में था, अब बस एक परिवार अपना देहरादून में होना हो चाहिए, गया। अपना भला होना चाहिए। देखिए आज परिवार दिल्ली में था, देहरादून में हो गया। मुझे भी, मेरी पत्नी को भी, बेटे को भी, बेटी को भी, साले को भी, भतीजी को भी, इसको भी, उसको भी, बस और फिर जब देखते हैं पार्टी कार्यकर्ता सत्ता में आ भागेगा। गई तो वापस भी आते हैं। ये सब गेम चलता रहता है। आपके जाने से विकास नहीं बढ़ेगा। आप लोग जो सोचते हैं लोग जा रहे हैं, लोग जा नहीं रहे हैं। नहीं, भारतीय ये जनता फॉर्मूला पार्टी कांग्रेस का बहुत माहौल अच्छा है। बनाने की कोशिश आशीष कर रही भाई, है फॉर्मूला बहुत कि अच्छा हम है वहाँ कि से लोगों को जाने ला दो, रहे हैं, कोई लोग फर्क नहीं आ रहे पड़ता हैं। है। इस तरीके का एक आपका पेड़ माहौल दरक चल रहा रहा है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नीरव आप बांसुरी लोगों बजा के रहा है। जाने से विकास की एक मिनट आशीष नोटियाल, आशीष नोटियाल एक मिनट। आशीष जी लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि जिनका परिवार छोड़िए, जिनके पार्टी कार्यालय के अंदर ही परिवारवाद हो, वो क्या यहां पर दलील देंगे? खैर हो सकता है वो आपके पार्टी कार्यालय की बात करें कि वहां पर ही परिवारवाद है, लेकिन एक बात, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आप लोगों की जीत तय है कि नहीं? लोकतंत्र में तो एक ही पैमाना है विकास का, जनता ही चुनती है ना।
या तो पांचों सांसद, जैसे आपको 2009 में 5 सांसद आप चुन के आए थे ना सर, फिर उसके बाद 14 में ये, और फिर रिपीट हुए। अब नहीं काम किया होगा तो जनता पैमाना तय कर देगी, लेकिन आप अभी तक अपने नाम तक तय नहीं कर पाए, और आपके दिग्गज कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर काहे के दिग्गज? निश्चित देखिए, हालात ये है, भाजपा की तिलक जी मैं नाम खोल ही देता हूँ, मैं लड़ूंगा, ठीक, अच्छी बात। मुझे अभी फोन आया। अच्छा एक मिनट, पेशी कुछ एक्सक्लूसिव दे रहे हैं, हाँ बताइए। अभी मुझे फोन आया हाँ कि इनके पार्टी के वरिष्ठतम नेता, जिनको पार्टी चाहती कि पौड़ी से चुनाव लड़े, हाँ और वो पार्टी के शीर्षस्थ पद पर भी रहे, हाँ मैं इस डिबेट में बैठने से 1 मिनट पहले मुझे फोन आया कि साहब उनके पार्टी छोड़ने की खबर है। मैंने कहा भाई पुष्ट कर लेना, किसी को बदनाम मत करो। हाँ। और दूसरा मैं हल्द्वानी बता रहा हूं। नहीं ये कौन है पौड़ी वाले? साहब आप समझ जाइए ना, मुझे खबर पुष्ट नहीं, हो जाएगी तो मैं इतना समझदार नहीं हूं सर आपकी तरह। नहीं, मैंने कहा कि पार्टी के शीर्षस्थ पद पर रहे। अब मेरा फोन इंगेज है, नहीं तो मैं फोन खंगाल लेता, मैं तो आपके कैमरा पे लगा रखा नहीं, है। थोड़ा सा हिंट देगा, फिर मैं पकड़ दूंगा बीसी, वो चिंता मत, थोड़ा सा हिंट। शीर्षस्थ पद क्या होता है, आप समझदार हैं। हाँ। और पौड़ी से पार्टी उनको चाहती कि लोकसभा लड़े, हाँ। तो उन्होंने लोकसभा लड़ने से मना किया, और अब खबर आ रही है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो मनीष खंडूरी तो आ गए ना आपके पास। नहीं, मनीष खंडूरी की बात नहीं कर रहा प्रभु, मनीष खंडूरी तो आ गए, इन्होंने तो अभी पार्टी छोड़नी बाकी है, खबर पुष्ट होनी बाकी है। नहीं तो फिर हरक सिंह रावत क्यों आएंगे? वो तो उनके ऊपर तो जांच चल रही है। हरक सिंह रावत की शीर्षस्थ पद पर है, वो तो नेता प्रतिपक्ष है, मैं तो पार्टी संगठन के पद की बात कर रहा हूँ महाराज। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेता, बड़े नेता हल्द्वानी में, उनकी भी वहां पर लोकसभा चुनाव में दावेदारी थी। उन्होंने आज तो वो सोशल मीडिया पर चल गया कि साहब दीपक पलूटिया ने पार्टी छोड़ दी, एक। और दूसरे यहाँ देहरादून में उनकी खबर है, पुष्ट हो जाएगी तो नाम खोल देंगे। आप समझ रहे हैं, सवाल ये है कि नहीं, आप हवा उड़ा रहे हो, अगर है तो नाम लो। कांग्रेस ने हालत ये कर दी कि हम 4 बहुत हैं, जो आम आदमी पार्टी की सीख कांग्रेस ने भी ले ली कि हम 4 बहुत हैं, 5वां नहीं चाहिए। जोत सिंह बिशी, अगर हमारे सच है, दम है तो आप हवा मत बनाइए, या फिर नाम खोलिए। नाम खोलिए ना, आप हवा बना रहे हैं। मैं हवा नहीं बना रहा, मैं आपके सामने नाम, हो सकता है कि आप ही मुझे ब्रेकिंग में बता देंगे साहब ये फलाने नेता ने पार्टी छोड़ दी, तो नहीं तो आप ही दे दीजिए ना ब्रेकिंग। ये जो हालत है, ये जो हालत है भाई, आप अपने सीट पर कोई दावेदारी करे, बहुत अच्छी बात है। एक आदमी जिसका टीरी लोकसभा से लेना नहीं देना नहीं, वो कह रहा है कि साहब मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। वहां के टीरी के लोग सब मर गए क्या? वहां पर नेता खत्म हो गए क्या? ये हालत जो कांग्रेस में है, इसकी वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो दावा जोत सिंह बिशी कर रहे हैं, अगर दम हुआ तो फिर मामला तो गड़बड़ा रहा है, बहुत गंभीर मसला हो जाएगा। पहले मनीष खंडूरी सांसद निधि पर चर्चा आई, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, प्रीतम सिंह जी ने 3 करोड़ 41 लाख रुपए उनका बचत में है विधायक निधि का। यशपाल आर्य जी ने 50 लाख भी खर्च नहीं किए। मनोज तिवारी 40 लाख पर नहीं पहुंच पाए। अपना कुछ काम करना आता नहीं, श्वेत पत्र आप कांग्रेस का जारी करते हैं, अपना श्वेत पत्र जारी करें। आपने क्या किया, अपनी बातें बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने वो किया, पार्टी के बार कभी मेरी वजह से पीछे पड़ते हैं। आशीष बाबू, जब आप कांग्रेस में नहीं थे उस समय मैंने वो काम कर रखा कि उत्तर प्रदेश की हार को खत्म करके कांग्रेस को 2002 के चुनाव में सत्ता में लाने में जोत सिंह बिष्ट का जो योगदान है, आपको उस इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। बॉन्ड के नाम पर आपने स्टेट बैंक को स्विस बैंक बना के रख दिया। आज एसबीआई का मसला कहां से आ गया? 1 मिनट रुकिए ना, उत्तराखंड पर रहिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। खन्ना साहब, अब देखिए जो बिशी दावा कर रहे हैं, मसला सांसद निधि का, देखिए अब समस्या है, पौड़ी में तो है, उनको भी मालूम है कि टिकट कटने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए बोलेंगे नहीं कि तीरथ सिंह रावत का या फिर निशंक जी का टिकट कट सकता है, वो बोलेंगे नहीं बिशी। लेकिन होल्ड पे गया मसला, इसका मतलब यह है कि बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक पूर्व मुख्यमंत्री का अगर टिकट कटेगा तो दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री टिकट ले सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब खट्टर साहब हैं, कल तक कुछ पता था किसी को? नहीं ना। हम साथ एक नवाला वाली बात थी, निवाला, और आज देखिए खट्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। तो यहां तो बड़े बड़े दिग्गज भी चुनावी रण में, लेकिन आप वाला मसला बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। आपको तो डंडा और झंडा ही उठाना है, टिकट तो मिलेगी नहीं, बुरा मत मानिएगा।
तिलक जी, बुरा मानने वाली क्या हाँ, बात है? तो आप वो ये झंडा कह रहे हैं और कि डंडा तो अभी कार्यकर्ता देखिए उठाता ही है। तो भूकंप के झटके टाइप मामला है। तिलक जी, झंडा और डंडा तो कार्यकर्ता उठाता ही है। हाँ। और एक लोकतंत्र के जो दुश्मन है, जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, अगर उसके खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं और डंडा और झंडा उठा रहे हैं, तो हम समझते हैं हमारे लिए सम्मान की बात है। और रही बात झंडा और झंडा उठाने की, तो हर कार्यकर्ता डंडा और झंडा उठाता है, कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा। और रही बात दल बदल की, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से पूर्व सांसद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हुए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कोई कार्यकर्ता भाजपा में जा रहा है या भाजपा से कांग्रेस में आ रहा है या अन्य दलों में आ रहा है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ये चुनावी मौसम ठीक, है। अभी बिश जी नाम नहीं खुलासा कर रहे, लेकिन जितना मैं समझ पाया, मैं भी अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वाकई में किसी का ऐसे नाम लेना भी उचित नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, पैमाना कुछ भी हो, बाध्यता कुछ भी हो बिश जी, वो पैमाना तीरथ सिंह रावत जी के लिए जो था, वो पैमाना अजय टम्टा और अजय भट्ट के लिए भी था। तो इसलिए ये मत बोलिए कि ये पैमाने के बाहर है। सांसद निधि है तो खर्च करने का पैमाना भी है। बाकी आप लोगों का भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बिश जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, और विपिन खन्ना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कंजूस निकले उत्तराखंड के सांसद? सांसद निधि क्यों नहीं खर्च की? ये अपने आप में एक प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।